हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडेज सेशन। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के भगवत गीता सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के पवित्र नाम के साथ, तो मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Just a minute. हरे कृष्णा। सो भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक संख्या 44, श्लोक संख्या 44। यस, श्लोक संख्या 44 इस प्रकार से है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अतिवर्तते ब्रह्म। सो अब तक हमने देखा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया कि अगर कोई योगी असफल भी हो गया है तो भगवान वैसे योगियों को असफलता के बावजूद भी ऐसा सिचुएशन देते हैं जीवन में जिससे कि वो अपने योग पथ पर फिर से आगे बढ़ सके और योगाभ्यास को उसको आगे बढ़ा सके। उसी क्रम में आज के श्लोक में भी भगवान बतला रहे हैं पूर्व अभ्यासेन। यहां पे हम लोग वैसे योगी की बात कर रहे हैं जो असफल रह गए हैं, मतलब उन्होंने अपने पूर्व जन्म में योगाभ्यास किया है और जब बाद के जन्म में उन्हें इस बात की जानकारी होती है, उन्हें फिर से एक सिचुएशन मिलता है, तो वो उनका पूर्व में किया गया योगाभ्यास फिर यहां से उनको हेल्प करता है। जिज्ञासुर अपि योगस्य, ये सारे लोग अपने योगाभ्यास को फिर से प्रारंभ करने के लिए, योग की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बड़े ही इंक्विजिटिव होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, प्रभुपाद जी स्वयं कृष्ण भगवान लिख रहे हैं कि दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है।
ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म मतलब शब्द ब्रह्म वेदों को बोलते हैं शब्द ब्रह्म। वैसे शब्द जो ब्रह्म पर ब्रह्म के विषय में है, या वैसे शब्द जो जिसके द्वारा ब्रह्म को समझा जा सकता है। तो यहां पर बतलाया जा रहा है कि वे असफल योगी फिर से भगवान की कृपा से अपने पुराने चेतना को प्राप्त करते हैं और योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और ऐसे योगी योग सिद्धियों में योग शास्त्र, ऐसे योगी शास्त्रों में बतलाए गए अनुष्ठानों से, ये कर्म कांड की बात है, अनुष्ठान कर्म कांड इन सब से बिल्कुल ऊपर होते हैं। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य का रीडिंग हर्षिता माता जी। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वह कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो पर ओके, पढ़ सकते हैं, पढ़िए। पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए प्रभु जी। हाँ, ये तीसरे स्कंद थर्ड कैंटो का है। और कपिल देव, भगवान कपिल, उनकी माता जी देवहूति, वो स्वयंभू मनु की कपिल देव स्वयंभू मनु के वंश में आती है। ओके। अहोबत स्वपचोत गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहुवुः सस्नुर आर्या ब्रह्मानुचर नाम गृणंति ये थे। यहां पर भगवान के नाम की महिमा के विषय में कहा जा रहा है। यस, ट्रांसलेशन। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। बस। ओके, वेट। हरे कृष्ण। नेक्स्ट रीडिंग भावना गुप्ता माता जी। सेम, उन्नत योगी जन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावना अमृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 3.33.7 उन्नत योगियों द्वारा अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहोवत शवपच्चो अतो गरियान यज्ञि जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहुवुः सस्नारु आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये थे। एक्चुअली इसीलिए मैं भी पढ़ता हूं, तो ये इसको न पढ़ के मैंने जो रीडिंग किया, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसको पढ़ा मैं। आप लोग को दिख रहा है? मतलब इंग्लिश में प्रभुपाद जी इंग्लिश में इसको ब्रेक करके लिखते हैं, जिसको कि रीडिंग किया जा सके। तो प्रभुपाद जी की जो इंग्लिश की पुस्तक है उसमें आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने तरीका बतलाया है कैसे हम लोग को पढ़ना है, और उसको ब्रेक किया है, उस तरीके से हम उसको शब्दों को पढ़ सकते हैं। मतलब इसका ये पूरा का पूरा संधि है, इसको संधि विच्छेद के साथ हम लोग पढ़ते हैं। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, यह जिह्वाग्रे। अब ये यज्ञ
तेपुस्तप, या अब ये तेपहु, अब इसको ब्रेक करेंगे, ये है यहां पर तेपुस्तपस्ते, अगर साथ में ही पढ़ा तो सेम मीनिंग आएगा। जुहवहु सस्नार सस्ना, अब ये इसका ब्रेक किया गया, सस्नुर आर्या सस्नुर आर्या, ब्रह्मानुचुर्नाम गृणंति येते, मैंने इसको भी ब्रेक किया, प्रभुपाद जी ने इसको ब्रेक किया है, ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति येते, कोई बात नहीं है, आगे। यस, ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट। हे भगवान, पढ़िए। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रकट होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों के अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया। वेट करिए, इतना ही पढ़ना था। सो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके हमारे सामने आ रहा है, वो यह है कि देवहूति वो बतला रही हैं, वो कपिल देव को बोल रहे हैं, अपने पुत्र को बोल रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान, क्योंकि उनको पता चल गया है, भगवान कपिल जो है उनको बतला चुके हैं अपने बारे में, और वो उनको ज्ञान दे रहे हैं। लॉर्ड कपिला जो है अपनी मदर को सांख्य योग और भक्ति योग में कोई खास फर्क नहीं है, शुरुआत में फर्क होता है, बाद में एक हो जाता है। हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में सांख्य योग पढ़ा था, उसकी शुरुआत सेम चीज, भौतिक तत्वों के विषय में आत्मा क्या है, मतलब करते हुए और सुप्रीम स्पिरिट की तरफ, भगवान की तरफ लेके जाना, भगवान की भक्ति को बतलाना ही सांख्य योग है, जो कपिल देव ने अपनी मदर को दिया था। तो जब उन्होंने उनको वो ज्ञान दे दिया भक्ति का, तब वो उनसे बोलती हैं, क्या बोलती हैं, मैं पढ़ रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। अत्यधिक प्रगत मीन्स प्रगति। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो यही पॉइंट है डिस्कशन का हमारा यहां पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कल भी प्रश्न आया था कि क्या हमें डिफरेंट ये जो अलग अलग यज्ञ होते हैं, क्या उसको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा हो जाएगा? तो देखिए यहां श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या की गई है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर रहा है, वह व्यक्ति इतना एडवांस्ड है आध्यात्मिक जीवन में कि उसने जरूर सभी प्रकार के यज्ञों को, अनुष्ठानों को, सभी प्रकार के पवित्र स्थानों को और जितने प्रकार के वैदिक साहित्य होते हैं उनके उसने पूरा कर लिया है। इसका मतलब ने भी ऐसा कर लिया क्या? मन में विचार आएगा हमारे, क्या हम लोगों ने भी सब कुछ, इसका मतलब है हम सब जो जप कर रहे हैं भगवान का, इसका मतलब हमने भी वो सारी चीजें प्राप्त कर ली हैं, हमने भी सारे प्रकार के वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, क्या हमने भी सारे प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान कर लिए हैं और तब जाकर के हम भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हम भगवान के नाम का
जप कर रहे हैं उसका एकमात्र कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण यह है कि हमें भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध हैं हम लोग। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। इसके अलावा इस स्टांजा में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो योगी और उन्नत योगी, मतलब जो श्रेष्ठ योगी जन है, वे योगी कभी भी इस प्रकार की चीजों से आकृष्ट नहीं होते। वे इस प्रकार की चीजों से आकृष्ट नहीं होते और नहीं वो इस कर्म कांड की चीजों से आकर्षित होते हैं, जबकि वो भगवान की भक्ति में आकृष्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, न कि अनुष्ठानों से। जो कर्म कांड के नियम कानून होते हैं उससे वो अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। आई थिंक बैंडविड्थ लो दिखला रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो रहा है ये। आप लोग शायद सुन पा रहे होंगे मुझे, करेक्ट? देख भी पा रहे होंगे, छोटा स्क्रीन हो गया है। सुन पा रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन पा रहे हैं। बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। देख भी पा रहे होंगे, करेक्ट? नहीं, सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, प्रभु जी। बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट रीडिंग। यस, भूमिका महाजन माता जी रीडिंग करेंगी। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः ये समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रिपीट करेंगे। मीनाक्षी माता जी रिपीट करिए इसको, इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतः जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावना अमृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण जय। सो इस स्टांजा में आप देखिए कि प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर के विषय में बतला रहे हैं। हरिदास ठाकुर जन्म से एक मुसलमान थे, लेकिन उनकी जो खुद की योग्यता थी, खुद की आध्यात्मिक योग्यता थी, जिसके फलस्वरूप चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें
इस नाम जप में नाम आचार्य के रूप में घोषित किया था, हरिनाम आचार्य। और वो हरिनाम आचार्य का अर्थ होता है कि अगर नामाचार्य कि अगर हम भगवान के नाम की बात करते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वो है हरिदास ठाकुर। और कारण बतलाया जा रहा है कि क्यों उनको ऐसा दिया गया, क्योंकि वो 24 आवर्स में 21 घंटे से ज्यादा भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते थे। और प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं कि इसे ये समझना चाहिए कि उन्होंने पूर्व जन्म में शब्द ब्रह्म नामक वेद को पढ़ा है, उसके बतलाए गए अनुष्ठानों को, कर्मकांडों को उन्होंने किया है। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता, कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब कहने का अर्थ है, हमको भगवान के नाम का उच्चारण अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से, किसी न किसी प्रकार से हमको वो शुद्धता प्राप्त हुई है, वो पुण्य प्राप्त हुआ है। तो हम लोग को किधर से पुण्य प्राप्त हुआ है? हम लोग को भगवान के शुद्ध भक्त, क्योंकि भगवान से ज्यादा पायस पुण्य कोई नहीं है, और भगवान के शुद्ध भक्त से भी ज्यादा पुण्यवान कोई नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने अपने पुण्य के द्वारा हम लोग को उस पुण्य को दिया है, जिसके कारण हम लोग भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो सिंपल जो मेन था इस पूरे श्लोक का, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ, भगवान की भक्ति में आता है, और अगर उसने पूर्व जन्म में अगर कोई प्रोग्रेस किया है, तो नेक्स्ट लाइफ में वो तुरंत उसको ग्रहण करता है और वो कर्म कांडों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। सो पूर्वाभ्यासेन, अगर हमने पिछले लाइफ में अभ्यास किया है तो जीवन के बिगिनिंग से ही हम लोग उसको ग्रहण कर लेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हम लोग वेदों के कर्म कांड से प्रभावित नहीं होंगे। हम लोग हर समय वेदों के उपासना कांड में जो श्रेष्ठ उपासना है, विष्णु उपासना, कृष्ण उपासना, उसकी तरफ आकृष्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 45। यहां पर प्रयत्न की बात की जा रही है। अब वो योगी क्या करता है, तो यहां पर बतलाया जा रहा है, प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्भिषः अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गतिम। प्रयत्नयात यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। किल्बिषः सारे पापों से शुद्ध हो जाना। किल्बिषः मीन्स पाप कर्म। अब वो योगी क्या करता है, अब वो प्रैक्टिस करना शुरू करता है, प्रयास करना शुरू करता है, योगाभ्यास को फिर से शुरुआत करता है और पूरे तरीके से शुद्ध हो जाता है। किससे? किल्बिषः। ये शब्द 3 अध्याय में आया था। जब हम भगवान का प्रसाद खाते हैं तो क्या होता है? मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः। ये श्लोक पढ़ा था हमने, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः। हम अपने सारे पापों को खत्म कर देते हैं। तो यहां पर भी सेम शब्द बोला जा रहा है, समशुद्ध किल्बिषः योगी। क्यों? क्योंकि वो प्रयत्न कर रहा है। प्रयत्नाद यतमानस, यतमानस। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सुषमा कौल माता जी अनुवाद पढ़ेंगी। और जब, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वो परम
गंतव्य को प्राप्त करता है। ओके, सो यहां पर प्रभुपा जी बतला रहे हैं कि वो अब क्या करता है। अब वो व्यक्ति जो है, वो योगी पूरे प्रकार से पूरे तरीके से शुद्ध हो गया है। वो शुद्ध किससे हो गया है? वो जितने भी भौतिक चेतना है उसके अंतर्गत भौतिक अशुद्धियां थी, 3 गुणों के कारण, वो जो उसने पाप और पुण्य के कार्य किए थे, उसके कर्मफल से वो शुद्ध हो गया है। और निष्ठा के साथ, लगन के साथ वो प्रगति कर रहा है, प्रयास कर रहा है, आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास कर रहा है। और ऐसा करके कई लाइफ टाइम उसको लगते हैं, अनेक जन्म के बाद वो अपने परम गंतव्य को पहुंचता है, मीन्स भगवत धाम पहुंचता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। सिंपल, सीधा मतलब है इसका। यस, नेक्स्ट रीडिंग मिथिलेश माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। ओके, बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। नेक्स्ट रीडिंग संगीता माता जी पढ़ेंगी। सदाचारी धनवान, सेम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलशम से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलशम से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलशम से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में 7.28 में हुई है। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस स्टांजा में हमें बतला रहे हैं कि वो 3 प्रकार की कैटेगरी हमने पढ़ी थी। 2 प्रकार की कैटेगरी थी कि एक तो वो योगी जो कि अभी उन्होंने योगाभ्यास की शुरुआत की है और उनका फॉल डाउन हो गया है, वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। और दूसरे जो लंबे योगाभ्यास के बाद योग को छोड़ देते हैं। और उसकी कैटेगरी बतलाई गई कि वो नेक्स्ट लाइफ में सदाचारी घर में, मतलब ब्राह्मण के घर में और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के घर में जन्म लेते हैं, या दूसरी कैटेगरी जो कि बहुत ही रेयर है, जो आचार्यों के घर में, शुद्ध भक्त के घर में जन्म लेना। ठीक है, ये कैटेगरी। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अब वो व्यक्ति क्या करता है, दृढ़ संकल्प के साथ अपने अधूरे योगाभ्यास को फिर से शुरू करता है। और जब वो इस प्रकार से इस संघर्ष में लग जाता है, इस योगाभ्यास में फिर से प्रयास करना शुरू करता है, प्रयत्न करना शुरू होता है, तो उसके सारे कल्मश जो हैं, उसके जीवन के जितने भी भौतिक अशुद्धियां हैं, उनसे वो क्लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सबको ध्यान देना है, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
वो व्यक्ति योगी था, अब वो व्यक्ति भक्ति योग में प्रवेश कर रहा है। वो अष्टांग योगी अब जो है प्रयासरत रहते हुए आध्यात्मिक फील्ड में प्रयास करते करते अब वो क्या कर रहा है, अब वो कृष्ण भावनामृत में जा रहा है। ठीक है, तो अब वो भक्ति योगी अब हो जाएगा। अब आने वाला है वो समय जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं योगी भव, तुम योगी बनो अर्जुन, न तपस्वी बनो, न ज्ञानी बनो, न कर्म योगी बनो, न ध्यान योगी बनो, तुम क्या बनो, योगी भव अर्जुन। ऐसा करके वो श्लोक आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहीं पे ट्रांजिशन हो रहा है कि एक अष्टांग योगी अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हुए, सिद्धि मतलब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ तांत्रिक विधि और इसकी बात नहीं की जा रही है, अष्ट सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं हम। उनकी सिद्धि मतलब परफेक्शन। तो ध्यान योगी का परफेक्शन क्या है कि वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करेगा। और कैसे प्राप्त करेगा, जब उसके सारे भौतिक क्लेश शुद्ध हो जाएंगे तब। और हमारा प्रोसेस क्या है, हम लोग तो डायरेक्टली कृष्ण भावना को अपना रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावना को भी कर रहे हैं, कृष्ण भावना के जितने नियम हैं उनका पालन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा क्लींजिंग प्रोसेस भी चल रहा है, हमारी शुद्धता का काम भी एक साथ, दो काम एक साथ हो रहा है। लेकिन ध्यान योगी को पहले शुद्ध होना होता है और फिर वो भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। सो नेक्स्ट रीडिंग। हाँ, पहले मैं श्लोक पढ़ देता हूं। भगवत गीता में भगवान बतलाते हैं कि तब तक कोई व्यक्ति, सॉरी ये लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि वो कब भक्ति में प्रवेश कर सकता है भगवान के धाम। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। ये सारी चीजें भगवान हर जगह अभी आगे भी बोलने वाले हैं। इस अध्याय का लास्ट श्लोक भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो खत्म ही हो गया है तो मीनिंग पढ़ ही देते हैं। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने के बाद, करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस ट्रांसलेशन में भी देखिए यहां लिखा हुआ है कि ये ध्यान योगी जो कि फिर से प्रयासरत हो जाता है, अपने ध्यान योग के कर्म को, ध्यान योग के अभ्यास को फिर से पूरा करना स्टार्ट करना शुरू करता है, और जब वो भौतिक अशुद्धियों को दूर कर लेता है, कल्मशों को दूर कर लेता है, से शुद्ध हो जाता है, तो अनेक जन्मों तक प्रयास करने के बाद, देख रहे हैं, अनेक जन्मों के प्रयास के बाद, नहीं डायरेक्ट नहीं, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रोसेस है। अष्टांग योग जो है डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, इनडायरेक्ट प्रोसेस है। तो अगर आप अष्टांग योग को अगर कोई योगी अपनाता है दूसरे युगों में, तो तुरंत नहीं होता था, उसमें बहुत टाइम लगता था। तो चूंकि दूसरे युगों में अवधि इतनी थी, हम इतने समय तक जिंदा रह सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, उसी लाइफ टाइम में पूरा हो जाता था। लेकिन अभी तो संभव ही नहीं है, हमारे पास उतनी उम्र ही नहीं है करने के लिए, इसीलिए बहुत सारे जन्म लग जाएंगे। अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत सारे जन्म लग जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट एक तो ये था, और जो प्रभुपाद जी ने कोट किया है ये वर्ष भगवत गीता का, आगे के चैप्टर्स का ये श्लोक है, ये शाम तो अंतगतम पापम, जब तक हमारे सारे कष्ट, जब तक कि हमारे सारे पाप खत्म नहीं हो जाएंगे, ये शाम तो अंतगतम पापम, जब तक बोलते एक कण भी रहेगा सेंस ग्रेटिफिकेशन का, तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं। अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, तो पुण्य कर्म की बात हो, पुण्य कर्म, यहाँ कर्म का अर्थ हुआ भक्ति उन्मुखी पुण्य। ठीक है, मतलब भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य।
तो भगवान से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेंगे और हमारे सारी अशुद्धियां, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और तब जब ऐसा होगा तो हम द्वंद्व से बाहर हो जाएंगे। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। हम द्वंद्व हमने पढ़ा था, ये संसार द्वंद्व से भरा पड़ा है। द्वंद्व मीन्स ड्युअलिटी। ड्युअलिटी मीन्स अच्छा बुरा, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई। ये सारी चीजें हम में तब तक रहेगा जब तक कि हम इस भौतिक शरीर को और भौतिक गुणों के अंतर्गत रहेंगे। तो ये पुण्य आत्माएं भगवान के कार्य में लग करके, भक्ति के कार्य में लग करके क्या होते हैं? द्वंद्व निर्मुक्ता। वे द्वंद्व से परे हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के अच्छे बोलने या बुरे बोलने का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा एनवायरनमेंट हो या खराब एनवायरनमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है। खाने को अच्छा मिले या बुरा मिले। हमने भरत महाराज के केस में देखा था, जड़ भरत के केस में, जब वो एक पागल और गूंगे और बहरे का रूप लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता खाने को क्या मिल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, लास्ट वर्ड है, भजते भजन्ते माम दृढ़व्रता। वो क्या शुरू करता है? भजन शुरू करता है। यही नाम भजन जो हम लोग जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं। भजन शब्द का अर्थ होता है भजना। भजना मीन्स भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करना, सुनना, भगवान को प्रणाम करना। भजन साधन बोलते हैं इसको। तो वो दृढ़ता पूर्वक, एक दिन दो दिन नहीं, हम लोग बड़े जोश में आकर के 2 दिन 4 दिन जप करते हैं और उसके बाद फिर से भूल गए। घर में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है या दिमाग में कुछ ऐसा हो जाता है, हम लोग जप छोड़ देते हैं, डाउन हो जाते हैं, है ना। 2 दिन 5 दिन अच्छा चलता है, डाउन हो जाते हैं, फिर से उठते, डाउन हो जाते हैं, फिर से उठते हैं। तो ये अप एंड डाउन लगा रहेगा जब तक हम साधक हैं। तो हमको हर समय, अगर हम डाउन गए तो नो प्रॉब्लम, फिर से हमको अप होना है। भक्ति में बढ़ने का तरीका यही है कि अगर किसी दिन छूटता है तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट डे फिर से पकड़ लेना है और भगवान से प्रे करना है कि हम इसको खुद से जानबूझ करके न छोड़े। परिस्थितियों को अभी हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं, परिस्थितियां हमारे वश में नहीं रहती है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर रहेगा, अगर प्रभुपाद जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, तो किसी भी परिस्थिति में जो है हम भगवान के नाम का उच्चारण करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। क्योंकि भगवान के नाम का जप सबसे श्रेष्ठ कर्म है। क्योंकि जो भगवान के नाम का जप करता है, आपने सुना यहां पर लिखा गया है, सारे यज्ञों को हमने कर लिया है। अश्वमेघ राजसूय यज्ञ, व्हाटएवर जो पुराने जमाने में किया जाता था, और वो आम आदमी नहीं करते थे, बड़े बड़े इंपेरर्स करते थे, साम्राज्य जिनका होता था, जो चक्रवर्ती हुआ करते थे वही करते थे, और वही बैक टू गॉड जाते थे। और उनकी जो प्रजाएं हैं, जो उनकी कथनानुसार कार्य करते हैं, वो भी बैक टू गॉड जाते थे। जैसे रामचंद्र जी आए तो पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा का पूरा देश ही बैक टू गॉड गया, साकेत धाम, अयोध्या लौट गए। तो ये और चैतन्य महाप्रभु ने सबसे सरल उपाय दे दिया है, हर एक व्यक्ति जा सकता है। भूमिते, भारत भूमिते जन्म मनुष्य जन्म होइल जा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अगर भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, वो भी मनुष्य के रूप में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो बोलते हैं जन्म सार्थक करी, हम सबको अपना जन्म सार्थक करना होगा। कैसे? भगवान के इस पवित्र नाम का उच्चारण करके। चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये लगता है कि सबसे आसान है। कितना आसान है ना जप करना, लेकिन कंट्रोल्ड माइंड से जप करना, एक एक शब्दों को सुनना। आप जब ट्राई करेंगे, इसको जप करना शुरू करेंगे, तब देखेंगे कि आपका मन, ध्यान अटकेगा नहीं, इस पे भागता रहता है यहां से वहां। तो सबसे आसान तरीका, लेकिन कुछ दिनों में
सबसे मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन यहाँ वहां भागता रहता है। तो क्या तरीका है, कैसे लाएं कंट्रोल में, कैसे पकड़े? ये तो यहाँ वहां भागता है बंदर की तरह हमारा मन। तो सिंपल, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में शास्त्रों में पढ़ते हैं, जब हम भगवत गीता भागवत को पढ़ते हैं, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु, वहां पर प्रभुपाद जी, वहां पर स्वयं भगवान कृष्ण जो है, भगवान अपने नाम की महिमा बतलाते हैं। तो जब हम अपनी स्थिति को समझते हैं कि हमारी स्थिति कितनी खराब है, समाज का सिचुएशन कितना खराब है, हमारी बीमारी कितनी पावरफुल है, किसी भी समय हम लोग यहां से जा सकते हैं। कहां जाएंगे? ये शरीर चला जाएगा, ये शरीर जाएगा तो ये बुद्धि चली जाएगी, और इस बुद्धि में के अंतर्गत हमें प्रभुपाद की कृपा मिली है और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का प्रोविजन मिला है। और अगर ये शरीर चला गया तो नेक्स्ट बॉडी में पता नहीं, नेक्स्ट बुद्धि में पता नहीं हमको फिर से ये ऑप्शन, फिर से ये हमको ये मौका मिल पाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कहाँ जन्म ले लेंगे हम लोग, कौन से प्लेनेट, अगर पृथ्वी पे ही आते हैं पता नहीं कौन से देश में चले जाएंगे। तो बहुत ही रेयर है ये, हम लोग को लग नहीं रहा है रेयर है, क्योंकि कुछ ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंस में है, अज्ञानता में है। तो शास्त्रों के शब्दों को हम लोग को समझना चाहिए और बड़े ही श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप नियमित तौर पे हर एक दिन करना चाहिए। ठीक है, ध्यान पूर्वक। तो आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्न को रख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, श्लोक नंबर 44 में जो लास्ट लाइन है तात्पर्य में, उससे रिलेटेड एक प्रश्न है। ओके। वहां लिखा है कि जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावना अमृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। ओके। तो ये जप करने के लिए पवित्र होना ये आवश्यक है क्या प्रभु जी? यानी जो भी जप कर रहा है वो सभी पवित्र है? वही लिखा हुआ है। या जप करने के बाद हम पवित्र होंगे? जप करने के बाद और पवित्र होंगे। जप कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं से पवित्रता हमारे अंदर आ रहा है। हमने बोला ना, हम लोगों के अंदर कहां से पवित्रता आ रहा है? हम लोगों के अंदर जप करने का जो क्वालिफिकेशन है प्रभुपाद जी दे रहे हैं। प्रभु जी, जैसे हमारी इतनी एज निकल गई, अभी तक तो जप किया नहीं, तो या तो ये कोई पिछले जन्म का पुण्य कर्म है हमारा, तो ये समय कैसे निश्चित होता है? बचपन से नहीं किया है या पहले नहीं किया? एक सर्टेन एज के बाद ये नाम जप करने का? नहीं, यहाँ पे कोई नियम नहीं चलता है, यहाँ पे कोई भौतिक नियम नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के लिए। अच्छा कमाना या अच्छा घर मिलना या अच्छा फैमिली मिलना, ये सारी चीजें भौतिक है, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, ये नहीं लिखा है आपके जीवन में, ये नहीं लिखा था कि इतने एज के बाद आप भक्ति करेंगे, ये नहीं लिखा है। जनरली आप किसी जो क्या वो हॉरोस्कोप देखने वाले लोग होते हैं, या जो क्या बोलते हैं उनको, जो कि भविष्य देखते हैं, अगर उनके पास ज्योतिष, यस, अगर कोई भक्त ज्योतिष के पास जाता है ना, ज्योतिषी के पास, तो वो लोग हम लोग का भविष्य नहीं देखते हैं। वो बोलते हैं हम लोग नहीं देख पाएंगे आपके भविष्य को, ठीक है। क्योंकि भक्ति जो है वो किसी भी भौतिक चीज से ऊपर है, और ज्योतिष तो भौतिक चीज है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो भौतिक है, वो मटेरियल है। तो ऐसा कहना कि हमने कुछ किया है और इस एज के बाद हमने पकड़ा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। सीधा सा इसका आंसर है कि प्रभुपाद जी ने हमको अपने आप चुन लिया, गुड सोल देख के। गुड सोल मतलब प्रभुपाद जी ने ये देखा कि ये व्यक्ति अब प्रयास कर सकता है, ये व्यक्ति अब कहना मान सकता है,
हमारी जो नेचर होती है प्रकृति के विरुद्ध जाने की, अब वो ऐसा नहीं है उतना ज्यादा। और हम लोग एक्चुअली प्रकृति नहीं, हम लोग भगवान कृष्ण के विरोधी थे। हम लोग विरोधी, जो लोग भगवान के नाम का जप नहीं करते, असुर नहीं करते, जैसे रावण नहीं करता था, जैसे रावण भगवान का कथन नहीं मानता था, तो उसी प्रकार से जितने लोग भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं वो असुर हैं ह्यूमन के फॉर्म में। तो जब भगवान के शुद्ध भक्त देखते हैं जीवों में कि उनका चित्त परिवर्तित होने वाला है, तो वो हमको लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि तब तक हम नाम का जप नहीं कर सकते जब तक कि हम पवित्र न हो जाएं। इसका मतलब यह है हमारे अंदर नाम जप करने के लिए जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन, उतनी पवित्रता चाहिए, वो पवित्रता प्रभुपाद जी के द्वारा हम लोग को प्रदान की। इसीलिए जो गुरु है, वास्तविक गुरु है, उनका इंपॉर्टेंस भगवान से ज्यादा होता है इनिशियल फेज में, क्योंकि वो गुरु जो है हमको भगवान की तरफ ले जाते हैं। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, उनकी कृपा से ही हमको भगवान मिलेंगे, इसलिए उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। साक्षात हरि होते हैं वो, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों में। इसीलिए गुरु को, गुरु मतलब अगेन आप लोग कंफ्यूज, आप लोग के बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या सो कॉल्ड जो भी आपने दीक्षा और शिक्षा रख रखा है उन गुरुओं की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा से आपको भक्ति नहीं मिल रही है। उनकी कृपा से जो मिलना था सो मिल चुका, ठीक है। यहां पर गुरु कहने का अर्थ एकमात्र मतलब है प्रभुपाद जी। इतने स्ट्रांग है हम लोग ना, करेक्ट, कट्टर है हम लोग, दूसरे को नीचा दिखलाते हैं, दूसरे गुरुओं का अपमान करते हैं, करेक्ट, अपमान नहीं करते हैं, रियलिटी बतलाते हैं, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। उनके पीछे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, उनको खुद कुछ नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। तो ये चीजें समझ में नहीं आती है हमको। जैसे आज रिपब्लिक डे है, तो आप लोगों ने भी टेलीविजन पे देखा होगा, वो निकल रहा है, बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री में, कैसे लोगों ने बलिदान दिया और अनेक तरह के हथियारों से देश की रक्षा की गई। तो बड़ा कंपैशन जगता है हमारे अंदर, नहीं? और जितने भी उस प्रकार के लीडर्स हुए हैं उनके प्रति हम बड़ा ही श्रद्धा का भाव रखते हैं, लेकिन शास्त्र बोलता है हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम उसके लिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए गुडविल होना चाहिए। ओके, गुड। ये श्रद्धा हमको देश की आजादी से तो कोई लेना देना नहीं है हमको, मतलब लेना देना नहीं है इन द सेंस कि आप भारत में रहे, अमेरिका में रहे, क्या फर्क पड़ता है आपको। कृष्णा कॉन्शियसनेस की शुरुआत तो अमेरिका में हुई फर्स्ट, यहां से पहले प्रभुपाद जी वहां गए, तो अमेरिकन क्या बोलेंगे? क्या अमेरिकन लोग भी जो है यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति वो अपना जो उनका प्रेम है वो दे? क्योंकि इंडिया में भगवान पाए जाते हैं, रामकृष्ण तो इधर ही थे, अमेरिका में नहीं थे। तो कहने का अर्थ है भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक सेंटिमेंट के प्रति हमको अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम नहीं देना चाहिए। ये प्रेम किसके लिए है? ये प्रेम शारीरिक स्तर पे न होके आत्मीय स्तर पे है। तो प्रभुपाद जी एकमात्र वैसे व्यक्ति हैं जिनकी कृपा से, वो व्यक्ति दिखते तो यहाँ के हैं कि कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस जी के क्लासमेट और उनके जस्ट जूनियर थे, ऐसा लगता है कि वो भी एक हिस्टोरियन, एक उस तरीके के लोग थे। ये तो बस बतलाने के लिए, क्यों? क्योंकि आम लोग को सुभाष चंद्र बोस ज्यादा समझ में आते हैं और प्रभुपाद जी या शुद्ध भक्त है उनके विषय में लोग नहीं जानते। जस्ट एक आपके अंदर वो जगाने के लिए कि आप लोग जाने की कौन है शिला प्रभुपाद जी। तो शिला प्रभुपाद जी, मैंने कई बार बतलाया है कि वो एक तरफ प्रभुपाद और दूसरे तरफ सारे देवता, सारे देवताओं के समतुल्य हैं, उनसे बढ़ के होते हैं शुद्ध भक्त, ठीक है। तो प्रभुपाद जी का पुण्य जो है हमको पवित्र करता है, और चूंकि हम जब तक पवित्र नहीं होंगे तब तक भगवान के नाम का जप नहीं कर सकते हैं। 100% करेक्ट। हम अगर जप कर रहे हैं तो हम में वो पुण्यता, क्योंकि आप देखिए आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, कितना भी बतलाओ जप नहीं होता है। मैं खुद प्रयास कर रहा हूं बहुत लोगों के साथ,
बार बार कई लोगों को मैं बोलता हूं जप करने के लिए, लेकिन वो लोग जप नहीं कर पाते हैं। 1-2 माला हुआ है, 2-4 दिन हुआ, भूल गए। इतना प्रयास करते हैं, जप नहीं होता है। तो जब किसी की जिह्वा पे अगर आ गया, इसका मतलब है कि उसने बहुत सारे अनुष्ठान कर लिया है पूर्व जन्म में। अगर नहीं किया है, इसका मतलब उसका जो पुण्य है वो कोई व्यक्ति उसको दे रहा है, क्योंकि तो करेंसी की बात होती है। या तो आप खुद कमाइए तो आपके पॉकेट में पैसे रहेंगे, बैंक में बैलेंस होगा, या पहले से आपके पास पड़ा हुआ है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो रख के गए हैं आपके लिए, पूर्वज आपके लिए खजाना रख के गए, आप उसको लुटाइए। तो वैसे ही पुण्य होता है। अगर अभी हम लोग जब कर पा रहे हैं, इसका मतलब प्रभुपाद जी अपनी पॉकेट से हम लोग को पुण्य दे रहे हैं। भक्ति उन्मुखी पुण्य, ये पुण्य वो नहीं है जो नॉर्मली हम पुण्य बोलते हैं, ये भक्ति उन्मुखी पुण्य है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग जप कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये तब तक चल पाएगा, ये चीज समाप्त हो जाएगा। आप चाहे तो कभी भी समाप्त हो सकता है। अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर योगी प्रयास कर रहा है, श्लोक में हमने देखा, वो अनेक जन्म तक प्रयास करता है और तब कृष्ण भावनामृत में आता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी जो हमको पुण्य दे रहे हैं अपना, और हम लोग नाम जप कर पा रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, हमने उसको बस ऐसे ही ले लिया, ठीक है मिल गया, तो ये भक्ति कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी और हम फिर से वहीं चले जाएंगे बैक। फिर पता नहीं कब मिलेगा, मिलना तो है लेकिन कब मिलेगा बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब बहुत जन्मों का वेट करना पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये प्राप्त हुआ है। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न इससे तो नहीं है, भक्ति से। मैं केवल ये पूछना चाह रही हूँ, इनकी जो बुक है ना प्रभुपाद जी की, उसमें लिखा हुआ श्रीमद एसी भक्ति वेदांत। एसी का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ। अभय चरणारविंद। अच्छा, अभय एसी, अभय शरण अरविंद, ओके, ये शॉर्ट फॉर्म था। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। रामायण मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कर्म कांड किसे कहते हैं? अगर 2 लाइन में बताना पूरा, मतलब कर्म कांड किसको कहते हैं? कर्म कांड बोलते हैं ये जो पंडित जी लोग घूमते रहते हैं ना चारों तरफ, आप लोग के घरों में आते होंगे, शनि ग्रह को शांत करने के लिए ये कर लें इसको, और यहाँ पर ये उपद्रव चल रहा है, इसके शांति के लिए हम शांति यज्ञ कर लें। कर्म कांड उसको बोलते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति के लिए देवताओं की पूजा या किसी वृक्ष की पूजा या किसी भी व्यक्ति की पूजा, किसी के पीछे पड़ जाइए आप अपने सुख के लिए, भगवान को छोड़ करके। लेकिन वो सारी चीजें कर्म कांड जब बोलते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि किसी मैन मेड पर्सन का, ये शास्त्रों में वर्णित होता है। शास्त्रों में, वेदों में बतलाया गया है क्या करना है, पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करना है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या करना है, अच्छी वाइफ के लिए क्या करना है, अच्छे हस्बैंड के लिए क्या करना है, सबके लिए यज्ञ है। आपको पता नहीं, खाने के लिए, सोने के लिए, स्नान करने के लिए, हर चीज के लिए अनुष्ठान है। कर्म कांड, हर एक कर्म को करने के लिए वेदों में एक नियम कानून बतलाया गया है, उसको बोलते हैं कर्म कांड। समझ में कुछ आया? जी आया। मतलब ये जो लोग पंडित लोग आते हैं ना अपने अलग अलग प्रकार के पत्रे लेकर के, और ये कर लीजिए वो कर लीजिए, समय की बर्बादी होती है, उसी को कर्म कांड। भक्त कभी कर्म कांड में नहीं फंसते, आज के श्लोक में ही था। हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न है, वो सुबह हुआ था लेकिन मेरे को समझ नहीं, मतलब जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए जोर से। ये जो भगवान के जो 10 अवतार हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, थोड़ी कम आ रही है। ये जो भगवान
भगवान के जो 10 अवतार हैं उनमें से कल्कि का अवतार तो अभी हुआ नहीं है, तो भागवत बताते हैं। तो किसी ने प्रश्न पूछा तो प्रश्न समझ में आया और उत्तर भी आया कि गीता में से नहीं है कि ये जब हम मंदिर जाते हैं तो मुझे वीना खन्ना माता जी अनम्यूट हैं, उन्हें म्यूट कर दीजिए, शायद वहां से डिस्टर्बेंस आ रहा है। यस, अब थोड़ा बोलिए तो अब। हाँ जी, प्रभु जी, 10 भगवान के अवतार हैं, मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामन, समझ गए? यस यस यस, क्वेश्चन करिए आप। हाँ, ये पता है मुझे 10 अवतार। हाँ, हम जो मंदिर जाते हैं तो वहां पर जैसे ये मंत्र भी जाप करते हैं, उसमें भी राम और कृष्ण का नाम आता है। ओके। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम करते हैं तो मैं घर में भी करती हूँ नरसिम्हा देव की आरती, वो भी करते हैं। तो हमने इनमें से ये जो है जो कृष्ण तो है वो तो भगवान ही है, और राम और नरसिम्हा जी को ही क्यों लिया हुआ है, बाकी को क्यों नहीं लिया हुआ है? जैसे मैं आपका प्रश्न ही नहीं समझा। कोई समझा क्या? मुझे बताइए क्या प्रश्न है इनका। प्रभु जी, मंदिर जाते हैं तो वहां पे, और आप प्रश्न को छोटा करिए। प्रश्न क्या है, डायरेक्ट बोलिए। क्या कहानी बड़ी हो जाती है? प्रश्न आते आते मैं भूल जाता हूँ क्या हुआ। प्रश्न यही है प्रभु जी कि हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर हमें श्री राम के और श्री कृष्ण के और नरसिम्हा जी के विग्रह दिखाई देते हैं, और हम उनकी करते हैं, पूजा भी करते हैं। बाकी हमें वामन की, कुर्मा की और परशुराम जी की और मत्स्य जी के विग्रह नहीं दिखाई देते। बुद्धा जी का क्या है आपका? क्यों नहीं दिखलाई देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्यों दिखलाई देने चाहिए? दिखलाई देने से क्या होगा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, महामंत्र में तो राम और कृष्ण जी ही हैं, तो नरसिम्हा जी देव का भी विग्रह होता है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। ओके, क्या बोलूं, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं पता है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्या आंसर दे दिया जाए? एक्चुअली इसका आंसर आपको मिला, आपने ध्यान नहीं दिया। कृष्ण और राम, ये जितने अवतार होते हैं इसमें प्रिंसिपल अवतार हैं ये, और ये अवतार जो है बहुत रिलेटेड है ह्यूमन से। वो तो भगवान है और हम तो एक नॉर्मल से मनुष्य हैं, तो भगवान और मनुष्य के बीच तालमेल कैसे होगा? वराह, नरसिम्हा, ये लोग तो बस एक्शन हीरो की तरह आए थे, इनका ज्यादा घुलना मिलना नहीं हुआ है किसी व्यक्ति के साथ। शॉर्ट जैसे होता है ना, कोई आया जस्ट अपना एक रोल किया और चल दिया। तो बाकी जितने अवतार हैं वो समाज के बीच में लंबी अवधि तक नहीं रहे हैं, वो आम व्यक्तियों के बीच में उनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं हुआ है जैसे राम जी के साथ और कृष्ण जी के साथ हुआ है। वो तो केवल भगवान की दृष्टि से होते हैं। भगवान मतलब ऐसे नौकर और स्वामी का संबंध है, और वो भी ज्यादा समय तक नहीं, वो बस आए और लीला किए चले गए। इसीलिए क्यों राम और कृष्ण की ही मूर्ति हर जगह हर मंदिरों में जनरली मिलता है। वैसे आपका क्वेश्चन जो आंसर था उसका एक आंसर ये है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, साउथ में जाइए आपको मिलेगा, बहुत जगहों पे अलग अलग सारी मूर्तियां हैं। आंध्रा में तो केवल नरसिम्हा देव की ही मूर्तियां मिलेंगी आपको, मोर बहुत ज्यादा। आहुबिल्लम जाएंगे, वहां पर कितने सारे नरसिम्हा हैं, इतने सारे नरसिम्हा हैं। भद्राचलम जाएंगे, वहां राम जी भी हैं, नरसिम्हा देव भी हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहां पे वामन देव की मूर्ति बहुत विशाल मूर्ति है, पैर ऐसे किए हुए हैं, वामन त्रिविक्रम, उनकी मूर्ति भी है। तो लेकिन बहुत रेयर है, बहुत कम है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो लोग उनको जानते भी कम है। क्यों? क्योंकि उनकी लीलाएं हम लोगों के बीच बहुत कम हुई हैं, इसीलिए हम नहीं जानते। रामकृष्ण को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उनकी लीलाएं मनुष्यों के बीच में रह के बहुत ज्यादा हुई है। उन्होंने अपने अवतार को भगवान के रूप में तो दिखलाया ही दिखलाया है, लेकिन मनुष्य के रूप में बहुत ज्यादा दिखलाया। इसलिए राम और कृष्ण सबसे फेमस है, एक तो ये। और जब राम और कृष्ण की बात करते हैं तो हमने बतलाया था कि अगर कोई व्यक्ति 1000 बार विष्णु का नाम बोलता है, नारायण का नाम बोलता है, तब जाकर के एक बार राम के बराबर होता है। एक बार राम बोलते हैं तो इतने के बराबर, ठीक है। और अगर कोई 3 बार राम बोलता है या 3000 बार विष्णु सहस्त्र नाम बोलता है,
3 times 3000 विष्णु नाम, तब जाकर के एक कृष्ण नाम होता है। एका वृत्त्या तो कृष्णस्य सर्व पापै प्रमुच्यते। सो इतना पावरफुल है। तो ये कृष्ण और राम सारे अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार हैं, और सबसे श्रेष्ठ हमने अभी उनसे भी श्रेष्ठ है कोई, राम और कृष्ण से भी श्रेष्ठ है कोई, वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु सबसे दयालु अवतार है, सबसे कृपामय अवतार है चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने से भक्ति और मुक्ति नहीं, कृष्ण प्रेम आपके पास आता है। और कृष्ण प्रेम तो वैकुंठ में भी नहीं मिलता है, वो बहुत ऊपर जाना पड़ता है। ठीक है, तो आपका आंसर यही है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि राम और कृष्ण से पॉपुलर वो लोग नहीं है। बस सिंपल आंसर दे सकते हैं, वो लोग उतने पॉपुलर नहीं जितने राम और कृष्ण हैं, क्योंकि ये समाज में रह करके लीला की है। यस, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बता प्रणाम और पंचवत प्रणाम। तो प्रभु जी ऐसा है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो भगवान के अर्चा विग्रह जो होता है उसके बिल्कुल ठीक सामने ऐसे झुक के नहीं करते, साइड में होके करते हैं कि पीछे भगवान लेफ्ट साइड से। हाँ, ऐसे करना होता है। एक वो विधि है, वो ये जो है ना, अगेन ये विधियां बतलाई गई है कि किस प्रकार से हमको प्रणाम करना चाहिए। अगर भगवान का विग्रह है तो कैसे दंडवत करें। कुछ लोग सीधे सामने जाते हैं यूं, तो शास्त्र में स्ट्रेट नहीं करना है। जैसे आप मेरे पीछे विग्रह देख रहे हैं, तो हमको जो प्रणाम करना है वो प्रणाम हमको ऐसे नहीं करना है भगवान के सामने यूं, हमको यूं करना है, लेफ्ट से प्रणाम करना है। तो ये विधि है, ये आगम शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है प्रणाम करना, इंपॉर्टेंट है श्रद्धा पूर्वक ये समझ के कि क्या करने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी जैसे ड्रेस का इंपॉर्टेंस तो होता है ना, जरूरी नहीं है कि आर्मी पर्सन को ड्रेस पहनना है, स्कूल में जाना है तो यूनिफॉर्म पहनना है, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि ड्रेस नहीं पहनेंगे तो वो काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसके पहनने से क्या होता है, एक यूनिफॉर्मिटी, एक दिमाग भी हमारा वो होता है कि हम अभी ड्यूटी पे हैं, अभी हम स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, या वो। तो उसी प्रकार से जब हम इस प्रकार के कार्य जब करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क भी करते हैं, तो इसीलिए शास्त्रों में नियम कानून बतलाए गए हैं। तो प्रणाम कैसे करना चाहिए, आरती कैसे करना चाहिए, प्रसाद ले तो मंत्र बोलना चाहिए, प्रसाद लेने का भी मंत्र है। ठीक है, इसलिए ये अलग अलग शास्त्रों में हम लोग नारद पंचरात्रा के हिसाब से ये और कुछ और भी आगम शास्त्र हैं उनको फॉलो करते हुए हम लोग भगवान को जो प्रणाम करते हैं उसका नियम है कि लेफ्ट टू राइट कैसे करते हैं। जब गुरु को करते हैं तो डायरेक्टली करते हैं, ऐसे जैसे परपेंडिकुलर होकर के। तो ये नियम है, बट फर्स्ट करना इंपॉर्टेंट है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। लेफ्ट से हम प्रणाम करते हैं, ये नियम हमें ज्यादातर इस्कॉन मंदिर में ही मतलब फॉलो करना होता है ना। मैंने इस्कॉन मंदिर में ही ये चीज ज्यादा देखा है। बाकी जगह ऐसा नहीं करते लोग। बाकी जगह लोग जो है बोलते हैं हम बहुत पहुंचे हुए हैं तो हम पहुंचे हुए हैं तो नियम हमको फॉलो नहीं करना है। लेकिन इस्कॉन टेम्पल में हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग को कुछ पता नहीं, हम लोग को नियमता चलता है। ठीक है, इस्कॉन मंदिर में देखते हैं ऐसा। इस्कॉन टेम्पल मतलब प्रभुपाद जी का मंदिर, प्रभुपाद जी ने के शिष्य हैं वहां पर, और प्रभुपाद जी ने शास्त्रों के आधार पर प्रभुपाद जी चलते हैं, बाकी लोग अपने अपने आधार पे चलते हैं। बाकी जितने सो कॉल्ड साधु और डिवोटीज हैं उनको देखिए, उनका आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो आप लोग देखेंगे यूट्यूब में ये सारे कहते तो हम आध्यात्मिक गुरु हैं, और वो कहाँ से रामायण। ओके, तो ये लोग जो है आप देखेंगे, ये स्पिरिचुअल गुरु लोग क्या करते हैं, ये लोग भौतिक विषयों पे बातचीत करते हैं। उनका मुद्दा यही है, अनावश्यक टॉपिक्स। बड़े बड़े गुरु लोग हैं ना अभी,
उनको देखिए यही अनावश्यक बात करेंगे। तो सबसे पहला पहचान क्या था, हमने देखा था शुद्ध भक्त का, कि वो उसका 24 घंटा वो जब भी कुछ बोलता है भगवान के विषय में बोलता है। लेकिन अभी के सो कॉल्ड जो साधु हैं समाज में, बड़े बड़े बहुत प्रचलित, कहीं भी कोई मीटिंग होता है उसमें पहुंचे रहते हैं, है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ियां। हाँ, इंडिया में कैसे साधु का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी, बड़ा सा बढ़ा रहेगा, बड़े बड़े बाल, और बहुत सारे लोग को तो कोई नियम ही नहीं है, कोई सा भी ड्रेस पहन सकते हैं, हम साधु हैं, करेक्ट। सो उन लोग का खुद का नियम है, उनके क्रियाकलाप से आप पता लगा सकते हैं कि वो कितने उनको कितने शास्त्र का ज्ञान है और सही जगह पे है या नहीं है, उनको खुद ही पता नहीं, तो नियम बना लेते हैं खुद का, खुद की क्रियाएं चालू हो जाती हैं, करेक्ट। सुदर्शन क्रिया, तो ये क्रिया किधर से आ गया, अनावश्यक। खुद का जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है, लाखों लोगों को भी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्लियरली बोलना चाहिए। ऐसे हमारे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो उधर से इधर आए हैं, थकते हैं लोगों को। यस, तो इसीलिए इस्कॉन में ये नियम है। यस, किसी और का कोई प्रश्न? एक क्वेश्चन और है प्रभु जी। मैंने की बुक में पढ़ा था कि कुछ नियम दिए हुए थे, तो जोर से बोलिए, जोर से, सभी सुनेंगे। जी, प्रभुपाद जी के एक बुक में नियम कुछ दिए हुए थे, तो उसमें एक था कि भगवान के अर्चा विग्रह के सामने रोना नहीं चाहिए। ओके। क्योंकि आमतौर पर हम सभी, कभी होता है कि भगवान के सामने रो देते हैं, तो ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, प्री प्लान करके मत रोना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान के सामने जोर से बात नहीं करना चाहिए, ये भी है। देखिए 64 आइटम्स हैं, ये बोलते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट दी डीटी वर्शिप। ये भगवान के सामने कैसे बैठना है, कैसे रहना है, इसके विषय में पूरा नियम है। तो उसमें 64 तरह के अपराध बतलाए गए हैं। तो उसमें है भगवान के सामने जोर से बात नहीं करना चाहिए। जैसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति बैठा है, कोई सीनियर बैठा है, तो हम लोग कैसे बात करते हैं, हम लोग वैसे फ्रेंडली वहां टॉक नहीं कर सकते, बड़े आराम से हल्के, ऐसे भगवान के सामने। मतलब कहने का अर्थ है भगवान बड़े ही श्रेष्ठ, उनसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि हमको रोना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए भगवान के सामने। और जो बात आप कर रहे हैं कि लोग भाव में आकर के रोते हैं, वो बात अलग है। हाँ, वो प्री प्लान्ड नहीं है। वो आप हम वहां ऐसा सोच के नहीं जाते कि मुझे रोना है, वो तो भगवान को देखकर और अपने कर्मों को देख करके हमको रोना होता है। हाँ, कुछ लोग जो सेंटिमेंटल होते हैं, समाज में कुछ नहीं रहा या कुछ गायब हो गया तो हम रोने लगते हैं भगवान के सामने। भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू। संसार में कुछ नष्ट हो गया, हमारा चप्पल चोरी हो गया, भगवान के सामने जाकर के रोएंगे हम, करेक्ट। हमारे घर में कुछ हो गया, भगवान के सामने जाकर के रोएंगे हम। भगवान बोलते मेरे पास टाइम क्यों तुम लॉस कर रहे, क्यों रोना चाहिए भगवान के सामने जाकर के रोना चाहिए, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बतलाइए हम। अच्छा, कई लोग इसको अलग तरीके से वो करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे नारद मुनि की मां का डेथ हो गया, ठीक है, नारद मुनि ने आंसू नहीं बहाए। नारद मुनि कब आंसू बहाते हैं, जब वो ध्यान योग कर रहे होते हैं, परमात्मा को अपने हृदय में धारण करके उनके ऊपर ध्यान लगा रहे होते हैं, समाधि में होते हैं, तो भगवान आत्मा से उनके निकल के सामने आते हैं और नारद मुनि को दर्शन देते हैं। नारद मुनि ने उनको देखा, स्तब्ध रह जाते हैं, ये क्या, और तुरंत गायब हो जाते हैं। अब नारद मुनि बार बार प्रयास कर रहे हैं, भगवान उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तब नारद मुनि रोना शुरू करते हैं। मतलब कहने का अर्थ, जब हमारा रोना, जब हमारा हंसना भगवान से संबंधित है तब मतलब है। अदरवाइज इस दुनिया से संबंधित हो, यहाँ के दुनिया वालों से संबंधित हो, ये सारी आंसुएं एक्सटर्नल होती है। इसलिए उसमें व्यर्थ समय न गवाएं। जीवन में घटनाएं घटित होती रहेंगी, जब तक शरीर है कोई ना कोई घटना रोज घटित होगा जीवन में। जैसे हम इतने सारे लोग मरे, हम नहीं रोते हैं, उसी प्रकार से
अगर हमारे परिवार में भी कोई घटना घटित होता है तो अफसोस मनाया हमने, ओके। जो व्यक्ति जितना अफसोस मनाता है इतना इसका मतलब है वो उतना ज्यादा भौतिक आकर्षण में है, वो प्रकृति के नियमों में इतना बद्ध है और वो बाहर नहीं जा पाएगा, भगवत धाम नहीं जाएगा। यहां भी जैसे वहां पढ़ा हमने अभी, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, मतलब हम जब तक किसी से अटैच्ड है ना, उससे अटैचमेंट जो हमारा किसी भी प्रकार का रहेगा वो हमको इस संसार से बाहर नहीं जाने देगा, ये पाप के समान है। जब तक आपको यहां किसी व्यक्ति से अटैचमेंट है नॉर्मल लेवल पे, भौतिक लेवल पे, आप नहीं जा पाएंगे। किसी व्यक्ति से अटैचमेंट है कि क्योंकि वो कृष्णा से अटैच्ड है, देन ओके। हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ओ ही इज अ गुड पर्सन, क्यों? बिकॉज ही इज अ डिवोटी, देन ओके। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन कृष्णा से है। लेकिन हम इनको पसंद करते हैं क्यों? क्योंकि ये मेरी मदद करते हैं, आर्थिक मदद है ना, और किसी प्रकार की मदद करते हैं, मेरे फ्रेंड हैं, संकट में मेरी मदद करते हैं, कोई काम नहीं आएगा ये। तो ऐसी चीजों से हमको दूर होना चाहिए। और आपके प्रश्न का उत्तर था, आपका प्रश्न क्या था मैं भूल गया, उत्तर शायद मैंने दे दिया था आपको। क्या प्रश्न था? कि अर्चा विग्रह के सामने रोना नहीं चाहिए। ओके, अर्चा विग्रह के सामने हमको भौतिक चीजों के लिए रोना नहीं चाहिए, ये आंसर ये है। देखिए कैसे, मैंने सोचा नहीं था आंसर क्या होगा, लेकिन आंसर कैसे निकल के आता है। प्रभुपाद जी वहां जो नहीं रोना चाहिए, भौतिक चीजों के लिए नहीं रोना चाहिए। लेकिन कोई सरल विचारधारा का व्यक्ति है ना, सरल तो कोई है नहीं तो बात क्यों करे, कोई सरल नहीं है यहाँ पे, सारे लोग कॉम्प्लेक्स दिमाग वाले हैं यहाँ पे, कोई सरल नहीं है इस संसार में। इस दुनिया में आते ही सबसे पहले लोग सोचता है सीधे रहोगे तो ठगे चले जाओगे, अपने आप को एकदम दिखो कुछ और होना कुछ और चाहिए, ऐसा हमको बनाना पड़ता है। करेक्ट? हर एक व्यक्ति यही सोचता है ना, दूसरे को कुछ और लगना चाहिए कि हम कैसे हैं, इसलिए लोग स्माइल करते रहते हैं। बाहर अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति पता नहीं, लेकिन बाहर से बड़े अच्छे गुड लुकिंग गुड स्माइल देते रहते हैं। ये आज की का ये परिवेश है और आज का ये समाज है, बच करके रहिए। सभी ठगने के लिए तैयार हैं, इसलिए भगवान के सामने केवल सही चीजों के लिए रोना चाहिए, रो सकते हैं, भगवान के लिए रोइए, जैसे मीराबाई रोती थी। हाँ ठीक है, यस। किसी और का कोई प्रश्न? जप करेंगे अब, चैंटिंग करते हुए रोना आता है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो वो एक ही काम कर रहे थे, हरे कृष्णा कीर्तन। कितना लंबा रास्ता होगा? चैतन्य महाप्रभु कौन से एयरलाइन से गए थे कलकत्ता से? किसी को पता? कौन सी फ्लाइट से गए थे चैतन्य महाप्रभु? थे वो ट्रेन से, नदी से गए थे। नाव, अच्छा, इनको नाव में गए थे शायद, नदी से। सुनीता माता जी को पता है, नदी से गए थे। तब तो वो उन्होंने वो लिया होगा, कोई शिप वगैरह पकड़ा होगा। चल के ही जाते थे। करेक्ट आंसर, यस। जो भी आया, अगर नदी आया तो नाव पकड़िए, रोड आया तो पैदल चलिए, कोई साधन नहीं था। करेक्ट, नाव या पैदल आम, और वो तो सन्यासी है तो पैदल ही चलेंगे। आजकल के सन्यासी पैदल नहीं चलते। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैन सन्यासी अभी भी पैदल चलते हैं। करेक्ट, देखेंगे पैदल 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 पैदल। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर मैंने भी अगर सन्यास धर्म को अपनाते अगर मैं, तो अमेरिका पता नहीं कितने सालों में पहुंचता। करेक्ट, तो जब हायर रीजन, किसी हायर पर्पस के लिए हम नियमों को तोड़ सकते हैं, हायर पर्पस के लिए। हायर मतलब स्पिरिचुअल हायर, समझ रहे हैं? कोई सन्यासी शादी विवाह में नहीं भाग लेता है। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों की शादी करवाई, खुद बैठ करके शादी करवा रहे, सन्यासी को नहीं बैठना है, नियम है। तो इन सारे नियम किस लिए है कि लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े, और जहां पर आवश्यकता पड़ता है, हर कोई नहीं कर सकता ये शुद्ध वैष्णव ही कर सकते हैं, हम लोग करेंगे तो फंसे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वृंदावन जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु। करेक्ट, तो मैं भूल गया, जब वो वृंदावन जा रहे थे तो वो एक ही काम कर रहे थे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसका कीर्तन कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे। और दूसरा एक और काम हो रहा था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो भी आंसू ऐसा वैसा नहीं, बोलते हैं जैसे मूसलाधार बारिश होता है ना वैसे। और वो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, युगायितम निमिषे ना आश्लिष्यवा, व्हाट इज दैट वर्स, मैं बोल रहा हूं, यस, ये चैतन्य जो चैतन्य शिक्षाष्टक है उसमें भी दिया हुआ है। वो बोलते थे एक क्षण जो है वो 12 साल के बराबर उनको प्रतीत होता था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से अलग थे। और जब जप करते थे तो स्वतः आंखों से आंसू बह रहे थे, तो वो भी रो रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी रो रहे थे। तो जब सही तरह से आंसू होगा, सही तरह से जप होगा, सही प्रेम के साथ जप होगा, तो आपको रोकने की आपको रोकने और डालने की आवश्यकता नहीं, अपने आप अनकंट्रोल्ड। ठीक है, शुद्ध भक्तों का वो होता है, अष्टविकार बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, जब शुरू करते हैं अभी तो जब करने में रोना आता है, करेक्ट। कब समाप्त होगा ये 16 माला, बहुत प्रयास कर रहे हैं, घंटे बैठ गए हैं, करने में रोना आता है और वो करते करते रोना आता है, दोनों में फर्क है। तो माला उठा लीजिए, प्रयास करते हैं हम लोग। ओके, नमो विष्णुपाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जप करते समय स्पष्ट उच्चारण होगा और सारा का सारा ध्यान शब्दों पे होगा। ठीक है, और कोई काम नहीं। तो एक साथ रेडी, 1 2 3। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद गोविंद। यस, आप लोग का चैंटिंग कंप्लीट हो गया होगा, नहीं होगा तो बाद में कंप्लीट कर लेंगे। सो किसी को कुछ बोलना है? एनीथिंग? ओके, सो विल मीट टुमारो इसी समय पे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सडगोस्वामी प्रभु की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री महारानी की जय, निताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, 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 हरे कृष्ण प्रभु जी,